भगवान श्री कृष्ण ने केवल गौमाता के जयकारे नहीं लगाए थे, अपितु जमीनी धरातल पर कार्य किया, गौ सेवा की। उपासना शून्य अंतःकरण से कोई बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती। ये गौ हत्या का कलंक है। सत्ता के स्तर पर गौ माता की रक्षा के कार्य में तत्पर होंगे ऐसे गौभक्त लोगों का चयन करें। जागर तुलसी जागर गाय और बाघर वैद्य कबहू नहीं जाए। गौ हत्या संपूर्ण भारतवर्ष के ही लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इसी श्रृंखला में महाराज जी बस आपसे ये पूछते कि आप सामान्य जनमानस को, भारत के नागरिकों को नहीं अपितु पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं श्री माता जी गौशाला के प्रांगण से, कि वो गौ माता से आध्यात्मिक से तो तरीके से जुड़े ही जुड़े, व्यवहारिक तरीके से कैसे जुड़ें ताकि उनके द्वारा भी गौ रक्षा हो, गौ सेवा हो। गौ हत्या संपूर्ण भारतवर्ष के ही लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इसके भौतिक प्रकोप तो देखे ही जाते हैं, अनेक दैवीय प्रकोप भी समूची मानव जाति को झेलने पड़ रहे हैं और झेलने पड़ेंगे। तो सर्वथा सब प्रकार से गौरक्षा हो और इसके लिए संपूर्ण मानव समुदाय का दायित्व है। सभी को प्रयत्न करना चाहिए और सभी को गौरक्षा के प्रकल्पों से जुड़ना चाहिए। संक्षेप में यदि स्मरण करें तो कुछ 2-3 बिंदु हैं, उनका हम लोग स्मरण करें। प्रथम बिंदु तो यह है कि जो भी व्यक्ति चाहता है कि पवित्र गौ माता की रक्षा, उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति आराधना से युक्त हो। उपासना शून्य अंतःकरण से कोई बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती हैं। इसलिए उसके जीवन में उपासना हो और उपासना काल में अपने आराध्य से प्रार्थना हो कि हे प्रभु कृपा करें, शीघ्रातिशीघ्र ये गौ हत्या का कलंक है, यह संपूर्ण भारतवर्ष की भूमि से ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की जो धरा से ये गौ हत्या का कलंक अतिशीघ्र मिट जाए। अपने आराध्य से प्रार्थना करे गौ माता की रक्षा हो। दूसरा बिंदु यह है कि निर्वाचन काल में अति सावधानी। निर्वाचन काल में ऐसे लोगों को चयन करे, ऐसे लोगों को सत्ता और शक्ति प्रदान करे जो सनातन की चर्चा करने वाले हैं, गोवंश की चर्चा करने वाले हैं और जिनसे हमको आशाएं हैं कि वह सत्ता के स्तर पर गौ माता की रक्षा के कार्य में तत्पर होंगे। ऐसे गौभक्त लोगों का चयन करें। और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि व्यक्ति मात्र का गौ माता की सेवा से संबंध होना चाहिए। वह संबंध यदि कोई अर्थ की दृष्टि से संपन्न है तो अर्थ के द्वारा गौ माता की खूब प्रचुरता पूर्वक सेवा करें। यदि कोई बौद्धिक स्तर से संपन्न है, भगवान ने कोई प्रेरणा, कुछ ऐसा ज्ञान विज्ञान दिया है तो अपने विचार के द्वारा, और शरीर से पुष्ट है तो शरीर के द्वारा कहीं न कहीं गौ माता की सेवा से संबंध स्थापन अवश्य करना चाहिए। संभव हो, आपके पास में स्थान है, आपके पास में व्यवस्थाएं, अर्थ हैं, तो एक गौ माता तो कम से कम अपने घर पर अवश्य रखें। एक इतना सुंदर चलता फिरता मंदिर का निर्माण अपने घर पर करें। अवश्य अपने घर पर एक गौ माता, हर घर तुलसी हर घर गाय, ऐसा कहा गया है। पुराने हमारे वैष्णव लोग कहते हैं जागर तुलसी जागर गाय और बाघर वैद्य कबहू नहीं जाए। तो इसीलिए हर घर में गाय हो, प्रत्येक व्यक्ति गाय से जुड़े। कदाचित आपके पास में स्थान नहीं है तो एक नियमित राशि आप प्रतिदिन अपने आय का जो भाग है उसमें से नियमित राशि अवश्य और सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, उसमें कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी आय का उदारता पूर्वक एक भाग अवश्य निकालें और उस भाग को निकाल करके जहां भी प्रामाणिक रूप से गौ सेवा हो रही है, वहां प्रामाणिक रूप से जो गौ सेवा के केंद्र हैं वहां जाकर के उस आय के भाग को अवश्य अर्पित करें और अन्य लोगों को प्रेरणा करें ऐसे दिव्य स्थलों के दर्शन के लिए और गौ सेवा की प्रेरणा के लिए। तो प्रत्येक नागरिक के 3 बिंदुओं का चिंतन करें। पहला बिंदु उपासना, और उपासना काल में अपने आराध्य से प्रार्थना गौ रक्षा की। दूसरा बिंदु निर्वाचन काल में जो
व्यवस्थित लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, सनातन के प्रति आस्थावान लोग हैं, ऐसे लोगों का चयन करें प्रत्येक जो मत प्रदान करने वाला व्यक्ति है। और तीसरा बिंदु, केवल जयकारों से काम नहीं चलेगा, जमीनी धरातल पर कार्य करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने केवल गौ माता के जयकारे नहीं लगाए थे, अपितु जमीनी धरातल पर कार्य किया, गौ सेवा की। और जमीनी धरातल पर कार्य ही नहीं किया, अपितु अपने प्रियजनों को प्रेरणा भी की। आगे कभी चर्चा होगी तब हम लोग स्मरण करेंगे। नंद बाबा को प्रेरणा कर रहे हैं, यशोदा मैया को प्रेरणा कर रहे हैं। तो गौ माता के साथ में संबंध हो, संबंध की अनेक विधाएं हैं, अर्थ के स्तर से हो, शरीर के स्तर से सेवा करें गौ माता की। अब जैसे यहाँ माताजी गौशाला में कितना दिव्य स्वरूप गौ माता की सेवा का प्रकट हुआ है, अद्भुत गौ माता की सेवा का स्वरूप प्रकट हुआ है। अभी एक दिन दर्शन कर रहे थे कि कुछ वैष्णव रात्रि में बीमार गायों में कितनी सुंदर जो है सेवा कर रहे थे, कंबल उड़ा रहे थे, और किस प्रकार से व्यवस्थित स्वरूप वहाँ पर बीमार गाय जो हैं उनकी सेवा का वह दर्शन करने योग्य, किस प्रकार से तन्मयता पूर्वक माताजी गौशाला के जो वैष्णव हैं वो सेवा कर रहे हैं। तो शरीर के स्तर पर सेवा करें और अर्थ की स्थिति से जो संपन्न है वो उदारता पूर्वक अर्थ का प्रयोग करके, इसमें उनके अर्थ की भी शुद्धि है और उनके सिद्धि है। तो इस प्रकार से जुड़ें तो अवश्य गौ माता की कृपा होगी और गौ माता की रक्षा का प्रकल्प स्थापित होगा, यह स्मरण में आता है।